मानसिक शांति और आत्मिक सुकून के लिए महाप्रार्थना। 1। परमेश्वर की उपस्थिति का आह्वान, इन्वोकिंग द प्रेजेंस। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और करुणामयी प्रभु ईसा मसीह, मैं आज अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोलता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप ही वो अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। मैं इस समय आपके पवित्र नाम का आह्वान करता हूँ। प्रभु, इस स्थान को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे चारों ओर अपनी शांति का घेरा बनाइए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दुनिया का हर शोर थम जाए और केवल आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजे। 2। मन की अशांति का स्वीकार, कन्फेशन ऑफ रेस्टलेसनेस। मेरे प्रभु, आप जानते हैं कि मेरा मन कितना चंचल और व्याकुल है। विचारों का एक ऐसा जाल बुना हुआ है जिसमें मैं उलझता जा रहा हूँ। कभी आने वाले कल की चिंता मुझे सोने नहीं देती, तो कभी बीते हुए कल की कड़वाहट मुझे चैन से जीने नहीं देती। प्रभु, मेरा मस्तिष्क थक गया है, मेरी भावनाएं भारी हो गई हैं। मैं चिंताओं के उस सागर में डूब रहा हूँ जहाँ कोई किनारा नजर नहीं आता। मैं अपनी इस कमजोरी को आपके सामने रखता हूँ। मैं थका हुआ हूँ और मुझे आपके विश्राम की आवश्यकता है। 3। क्षमा और हृदय की शुद्धि, क्लेंजिंग एंड फॉरगिवनेस। हे मसीह, कई बार मेरी अशांति का कारण मेरा अपना अहंकार, मेरा क्रोध और दूसरों के प्रति रखी गई कड़वाहट होती है। प्रभु, मुझे उन सभी के लिए क्षमा करने का बल दीजिए जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। मेरे मन से ईर्ष्या, द्वेष और असुरक्षा की हर भावना को जड़ से उखाड़ फेंकिए। अपने पवित्र लहू से मेरे विचारों को धो डालिए। मुझे एक ऐसा मन दीजिए जो केवल प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो। मुझे सिखाएं कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं, न कि उन पर पछताते हुए अपना आज बर्बाद करूं। 4। पूर्ण समर्पण और भरोसा, टोटल सरेंडर। प्रभु, मैं आज अपनी नियंत्रण करने की इच्छा को त्यागता हूँ। अक्सर मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ और जब ऐसा नहीं होता तो मैं अशांत हो जाता हूँ। आज मैं कहता हूँ, प्रभु, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। मैं अपना परिवार, अपनी नौकरी, अपनी सेहत और अपना भविष्य पूरी तरह से आपके हाथों में सुरक्षित महसूस करता हूँ। आप मेरे चरवाहे हैं और आपके होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। 5। दिव्य शांति की वर्षा, शावरिंग ऑफ डिवाइन पीस। हे शांति के राजकुमार, अपनी वह अद्भुत शांति मेरे मन पर उंडेल दीजिए जो मानवीय समझ से परे हैं। मेरे मस्तिष्क की हर नस को शांत कीजिए। मेरे हृदय की धड़कन को अपनी लय से मिला लीजिए। जब डर मुझे डराने आए तो मुझे याद दिलाएं कि तू डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही मुझे अपनी बाहों में थाम लीजिए ताकि मैं सुकून की नींद ले सकूं। 6। सामर्थ्य और सकारात्मकता की मांग, स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी। प्रभु, मुझे केवल आज के लिए शक्ति दीजिए। मुझे कल के बोझ तले दबने से बचाइए। मुझे सिखाएं कि मैं हर छोटी चीज़ में आपकी आशीष को देख सकूं। मेरे होठों पर शिकायत की जगह धन्यवाद के शब्द हों। जब मैं दूसरों से मिलूं तो मेरी शांति उन तक भी पहुंचे। मुझे एक ऐसा प्रकाश बनाइए जो अंधेरे में चमकता रहे। मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो जाए कि पहाड़ जैसी मुसीबतें भी आपके नाम के सामने छोटी लगने लगें। 7। कृतज्ञता और विश्वासपूर्ण समापन, ग्रैटिट्यूड एंड फेथ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि बोझ हल्का हो रहा है। धन्यवाद क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मुझे विश्वास है कि जब मैं यहाँ से उठूँगा तो मैं एक नया इंसान होऊंगा, शांत, स्थिर और आनंदित। आपकी करुणा मेरे साथ है और आपकी कृपा मेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैं अब निर्भय हूँ क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक मेरा पिता और मेरा मित्र है। ये प्रार्थना मैं पूरे विश्वास और अटूट प्रेम के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु ईसा मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। मन को शांत रखने के लिए आध्यात्मिक अमृत। यदि आप अपनी शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो इन 3 वचनों को अपने पास रखें। 1। भजन संहिता 46:10। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब मन घबराए तो बस रुककर इसे दोहराएं। 2। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 3। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए